नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के अपने देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों आपको डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है और उसके बाद 6:30 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा साथियों टॉप 1000 इंडिया जीके क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें भी आपको वीडियो मिलता है और साइंस के भी टॉप 1000 क्वेश्चनों की सीरीज है, उसमें भी आपको वीडियो मिलता है। सेशन आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है संविधान सभा है जो किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। यानी कैबिनेट मिशन के तहत है जो साथियों संविधान सभा है उसको स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सदस्य के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। यानी संविधान सदस्य के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो आंसर है प्रांतों की विधानसभा ने। किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने साथियों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित उनको किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विभाजित भारत के संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। आपसे पूछा है विभाजित भारत के संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। संविधान सभा सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो प्रांतों की विधानसभा ने कर लेना। यहाँ पे साथियों संविधान सभा सदस्य के कर लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसे सौंपा गया था। 1946 की जो अंतरिम सरकार थी साथियों उसमें जो वित्त विभाग था उसका कार्यभार किसे सौंपा गया था, तो आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लगातार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपसे पूछा है 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसे सौंपा गया था, लियाकत अली खान को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो आंसर हो जाएगा 284। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो आंसर है 284। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कितनों ने किए थे, तो 284 इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था, तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो किस अवधि में तैयार किया गया था, आंसर होगा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच से तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकारें बनाई थी, तो आंसर हो जाएगा बंगाल के अंदर। कहां पर बनाई थी, तो आंसर हो जाएगा बंगाल के अंदर साथियों बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आंसर है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन बने थे, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। आपसे पूछा है संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन बने, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी हैं जो उपाध्यक्ष थे।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। आपसे पूछा गया है संविधान सभा के अंदर साथियों उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाएगा आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो आंसर है 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को साथियों अंगीकृत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। आपसे पूछा गया है संविधान सभा के अंदर साथियों निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, सहमति और रजामंदी से लिए गए थे। इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा है संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, तो आंसर होगा सहमति और रजामंदी से लिए गए थे। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे, तो आंसर है 299। ये इंपॉर्टेंट है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे, तो आंसर हो जाएगा 299 सदस्य थे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किस कार्रवाई के द्वारा अधिकार में लिया था, तो आंसर हो जाएगा पुलिस कार्रवाई के द्वारा अपने अधिकार में लिया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था, तो आंसर हो जाएगा नवंबर 1948 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1948 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषीय आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ था, तो आंसर है 1956 में। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषीय आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1956 के अंदर पास हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो आंसर है फजल अली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो आंसर हो जाएगा फजल अली बने थे। कौन बने थे? फजल अली बने थे। भारतीय संविधान में संघीय शब्द क्या है? कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। शब्द है, तो आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहाँ है, तो कहीं भी साथियों प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा गोवा। आंसर क्या होगा? गोवा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 से आपसे पूछा गया है भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा था, तो आंसर हो जाएगा साथियों गोवा है, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी है जो पुर्तगालियों के अधीन रहा था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 2 के अंदर। आपसे पूछा है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 के अंदर साथियों ये उल्लेखित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पुराने एग्जाम में भी। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। आप जब भी कोई एग्जाम दोगे इंडिया जीके का जिसमें इंडिया जीके पूछा जाता है, उसमें
इस क्वेश्चनों में से साथियों जो लगातार टॉप 1000 क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आज का सेशन था साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। जो प्रतियोगिता परीक्षा में संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।